हेलो, राधे राधे गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि नौ हमें जो विसर्जन है ना, चौकी जो हमने लगाई थी, चारे हैं, जो सारा सामान है, पूजा की जो सामग्री है, उसका हमें विसर्जन कब करना है। अष्टमी को विसर्जन करना है कि नौमी को विसर्जन करना है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके यहाँ अष्टमी पूजती है कि नौमी पूजती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अष्टमी के दिन अगर हवन पूजन और कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको जो है ना, नौमी के दिन विसर्जन करना है। और नौमी के दिन आप अगर हवन और कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको दशमी के दिन विसर्जन करना है। इस बात का ध्यान रखें। उसी दिन हमें स्थापना नहीं हिलानी है, ठीक है ना। और सबसे पहले ना जो है ना, हमें क्या हिलाना है, यहाँ से चौकी पर से सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमने जयंती बोई है, देखिए ये पात्र जिसमें हमने जयंती बोई है, इसे हमें हिलाना है। जब हम हवन पूजन कन्या पूजन हो जाएगा, विसर्जन करेंगे, उसी दिन हमें सबसे पहले ये इस कलश को हमें हिलाना है यहाँ से। और उसके बाद हमें देखिए इसको हटाएंगे और इसमें जयंती है, और ये जो हमने आम के पल्लव लगाए हैं, और ये जो हमने यहाँ पे ये देखिए नारियल रखा है पानी वाला। आप चाहें तो इसका भी विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे मैं तो इसका विसर्जन ही करूँगी, क्योंकि इसमें 9 दिन तक हमने पूजा की है, सभी देवी देवताओं का इसमें वास था, तो हम इसका विसर्जन ही करेंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसमें हमने कलश में जो हमने सिक्का डाला था, हल्दी, सुपारी, कमलगट्टी के बीज, वो सारी चीज़ें हमें निकाल लेनी है। निकालने के बाद आप इसमें से जो सिक्का हमने डाला है ना, उसे आप में चांदी का अगर डाला है और सिंपल सिक्का अगर आपने डाला है, उसे हमें लाल कपड़े में या डिब्बी में बांध के हमें रख लेना है। हर नवरात्रि में हमें उस सिक्के का ही यूज करना है इस कलश में। जब भी आप नवरात्रि का व्रत रखें तो उसी सिक्के को ही इस कलश में डालें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सिक्का जो है लाल कपड़े में बांध के रख लें, और जब नवरात्रि का व्रत आए तो आप उसे खोल के फिर से इसी कलश में डालें, जिससे लक्ष्मी जितना ही, जैसे होता है ना कि विग्रह और ये चीज़ें जितनी पूजनीय पुरानी होती है ना, उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, कलश में जो जल हमने भर के रखा है, आप उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। और पूरे घर में सबसे पहले तो आप इस जल का छिड़काव कीजिए, सारे कोनों में, हर जगह, पूरे सिर्फ लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और अगर आप चाहें तो इस जल को पी भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस जल को हमें फेंकना नहीं है। गमले में, क्यारियों में अगर बच जाए तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गणेश भगवान को यहाँ से हिलाना है। देखिए धीरे से हिलाएंगे। उसके बाद आप एक पात्र में जल रखें, उसमें गंगा जल से स्नान करवाएंगे गणेश भगवान को। और ये जनेऊ है, जितना भी सामान हमने उनको चढ़ाया है, सारा ही इकट्ठा करेंगे और गणेश भगवान को मंदिर में स्थापित कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं देवी माँ। अगर आपकी मिट्टी की, यहाँ पे देखिए मिट्टी की प्रतिमा अगर आपने रखी है तो उसका आप विसर्जन चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप ना ही करें, गंगा जल छिड़क के आप उसको अपने मंदिर में स्थापित कर लें। और अगर फ़ोटो है, विग्रह है, फिर तो आप गंगा जल से स्नान करके और दूसरे स्वच्छ कपड़े पहना के माता जी को भी मंदिर में स्थापित कर दें। जो भी आपने फ़ोटो और जिन जिन भगवान की आपने स्थापना की है, सभी को मंदिर में फिर विराजमान कर दें। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो सुहाग का सामान है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो सुहाग का सामान है, इसे जो पंडित जी हमारे यहाँ हवन करने आते हैं, हवन पूजन जब हम करवाते हैं, तो आप उन्हें ये दान कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ या दो चीज़, जो भी आपको ठीक लगे, आप इसे प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। और आप जिसको चाहें, पंडित जी को, नहीं तो अन्य किसी को, देवरानी, जिठानी, सास हैं आपकी, या कोई भी बाहर है सुहागन स्त्री को, आप ये सामान देखिए उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये देखिए आपको ये सामान दान करना है, जिससे हमारा सुहाग अखंड सौभाग्य बना रहे। इस तरह इस कामना के साथ माता जी से प्रार्थना करते हुए, इसमें से सिंदूर है, बिछिए, जो भी आपने रखा उसमें से अपने लिए भी थोड़ा प्रसाद रख लें और दान जरूर करें। ये नहीं है कि सारा सामान खुद ही रख लें,
उसके बाद हम यहाँ से हिलाएंगे अखंड जोत। सबसे लास्ट में हमें जोत को उठाना होता है। जो हमने यहाँ पे देखिए ये चावल जो है ना, चावल रखे हैं, इनका भी हमें विसर्जन करना है। ध्यान रखिए चावल हमें पक्षियों को नहीं डालने, इन चावलों का हमें नदी में ही विसर्जन करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अखंड जोत को हमें बुझाना नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ से चौकी हटाएंगे उसके बाद इस अखंड जोत को है ना, जो तुलसी माँ आपके पास है, तुलसी माँ आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आप वहाँ पे इस जोत को रख दीजिए। इसे हमें शांत नहीं करना है, खुद से अपने आप से इसे बुझाना नहीं है, अपने आप ही शांत हो जाएगी ये अखंड जोत। जितना भी इसे जलना होगा जलेगी, उसके बाद शांत हो जाएगी, आपको खुद से नहीं बुझाना है। फिर सारा सामान हटाने के बाद यहाँ पे जो जल हम रोज़ राम माता रानी के लिए भर के रखते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इस जल को आपको तुरंत से ही नहीं फेंकना है, इसको आप अपने किचन में रखिए। उसके बाद रखने के बाद दूसरे दिन इसे तुलसी क्यारियों में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चौकी को हटाने के बाद यहाँ पे पूरे स्थान को अच्छे से गंगा जल छिड़क के अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है मिट्टी का दिया, हमें यहाँ पे लगाना है घी का ही वो दिया आपको लगाना है, तेल से नहीं लगाना है, क्योंकि एकदम माता रानी का हम स्थापना जब हटा देते हैं तो सोना सोना सा लगता है, वहाँ पे हमें एकदम से खाली नहीं करना है। तो आपको ये घी का दीपक जला के, और ये जहाँ पे हमने ये चौकी लगाई है ना, आपको वहीं पे नीचे साइड यहाँ पे देखिए, नीचे हम यहाँ पे रख देंगे दीपक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।